नमस्कार दोस्तों। दिल्ली से एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया, जो कि करोल बाग एरिया के अंतर्गत आता है, ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया, और इस एरिया को शायद आप जानते भी होंगे। यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन करने वाले हर एक छात्र के लिए एक समझ लो एक तरीके से ये गढ़ है ओल्ड राजेंद्र नगर का एरिया, और लाखों छात्र पूरे इंडिया से इस ओल्ड राजेंद्र नगर के एरिया में आते हैं। तमाम कोचिंग सेंटर्स जो हैं उनकी जो मेन ब्रांचेस हैं वो यहीं पर मौजूद हैं। यहाँ पर कई सारी लाइब्रेरीज मौजूद हैं और वहाँ पर अब एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि कल दिल्ली में पूरे दिन बारिश हुई। उस बारिश के जल भराव की वजह से, और ये ना जल भराव बहुत बड़ी समस्या है ओल्ड राजेंद्र नगर की, और ये ऐसा नहीं है कि पूरे दिन अगर बारिश होती है तो ये हर जगह पे हर शहर की प्रॉब्लम है कि वहाँ पानी भर जाता है, ऐसा नहीं है। ओल्ड राजेंद्र नगर बिल्कुल अलग है इस मामले में। ओल्ड राजेंद्र नगर में अगर 10 से 20 मिनट, आधा घंटा, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक वहाँ पर रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो 10 मिनट 20 मिनट अगर आधा घंटा तक भी बारिश हो जाती है ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो वहाँ पर ऐसे जल भराव देखने बहुत आम बात है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को देख करके आपको आइडिया लगेगा कि कितना ज़्यादा पानी ओल्ड राजेंद्र नगर की आम मेन सड़क पर भर जाता है। एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो आई होप आपने ये वीडियो देख ली होगी। अब आपने देखा कि किस तरीके से ये पानी जो है मेन रोड पर, ये बिल्कुल जो मेन रोड जा रही है पूसा रोड, उसके एकदम बिल्कुल पहला कट जो है ओल्ड राजेंद्र नगर के लिए जो जाता है, उस पर ये पानी भरा हुआ है। और ऐसा पानी जल भराव जो है आम बात है ओल्ड राजेंद्र नगर के लिए। लेकिन ये जो प्रशासन है, इसको कई बार इसके ऊपर कंप्लेंट्स किया गया है। जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं उन्होंने बताया कि हमने कई बार कंप्लेंट किया है कि इसके ऊपर कोई एक्शन लीजिए। ये सीवर की प्रॉब्लम है, ये सीवर का पानी बैकफ्लो मार जाता है, इस वजह से यहाँ पर इतना जल भराव हो जाता है। इसके ऊपर आपको देखना चाहिए। लेकिन इसको हमेशा से नज़रअंदाज किया प्रशासन ने, और आज उस नज़रअंदाजी की वजह से बहुत बड़ी घटना घट गई है। 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो कि यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, इसमें से 2 फीमेल्स थीं, उनकी जो है इसमें जान चली गई है वाटर लॉगिंग की वजह से। बेसिकली हुआ क्या इस पूरे मामले में कि ये बच्चे जो हैं, अब हुआ क्या कि देखो 8 साढ़े 8 बजे से 5:30 से 8:30 बजे तक कल पानी पूरा लगातार बारिश हो रही थी दिल्ली में, और ये 3 घंटे जो लगातार बारिश हुई उसके वजह से ओल्ड राजेंद्र नगर का बुरा हाल हो गया। वो हाल मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि बाहर पानी भरा हुआ था, तो इन बच्चों ने सोचा, जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, और यहाँ पर जो है आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखोगे, आप इस पूरी लेन में जाओगे आगे और बड़ी बड़ी आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। इन सारी बिल्डिंग्स के अंदर में बेसमेंट में लाइब्रेरीज बनी हुई है। जो बड़े बड़े मकान हैं वहाँ पर भी बेसमेंट में लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, और बेसमेंट में कई सारे कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो अपनी क्लासेस भी चलाते हैं। जबकि जो एमसीडी की गाइडलाइंस है उसके विरुद्ध है ये सारी चीज़ें। एमसीडी ने इस पर कई बार सर्कुलर्स भी निकाले हैं कि आप बेसमेंट में क्लासेस मत चलाइए, आप लोग बेसमेंट में लाइब्रेरी मत चलाइए। लेकिन कई सारे कोचिंग सेंटर्स और कई सारे जो ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके ओनर्स जो हैं वो लगातार उसमें चलाते हैं। तो इन बच्चों ने सोचा कि बाहर पानी भरा हुआ है, पानी एक बार निकल जाए, और 8:30-9 बजे का ये वक्त था। बच्चों ने सोचा कि पानी एक बार निकल जाए तो हम जाएंगे बाहर, और फिर तब हम अपने पीजी या अपने घर जो है वहाँ पर चले जाएंगे। तो ये बच्चे अंदर बैठे रहे, लाइब्रेरी में पढ़ते रहे, और उस पढ़ने के दौरान क्या हुआ कि उस पूरे बेसमेंट के अंदर में पानी भर गया। अब इस पानी भरने का जो कारण बताया जा रहा है मुख्य तौर पर, वो कारण जो बाहर का पानी है वो अंदर नहीं आया है, बल्कि जो अंदर का सीवर था वो बैकफ्लो मार गया है। और वो इतनी तेज़ी से बैकफ्लो मारा है वो सीवर कि बच्चों को वक्त ही नहीं मिला जब तक वो बच्चे समझ पाते कि ये क्या हुआ, कहाँ से पानी आ गया इतनी तेज से। जैसे बाढ़ आती है उस फ्लो से वो पूरा पानी आया और वो पूरी तरीके से उस पूरे बेसमेंट में भर गया है। कई सारे बच्चे जो है वहाँ पर ट्रैप हो गए और उनको मौका ही नहीं मिल पाया, क्योंकि जब पानी भर जाता है तो दरवाज़ा जो अंदर की तरफ खुलता है वो खुल नहीं पाया दरवाज़ा, और इसीलिए वो बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। कम से कम बताया जा रहा है जो बच्चे वहाँ से बच करके निकल पाए हैं, उन बच्चों ने बताया कि कम से कम ये 10 से 12 फीट पानी पूरे बेसमेंट के अंदर में भर गया, क्योंकि बेसमेंट काफ़ी नीचे था। 10 से 12 फीट पानी इस पूरे बेसमेंट के अंदर में भर गया था, जिससे ये स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास चांस ही नहीं हुआ कि वो उस पूरे बेसमेंट से निकल पाते, और वहीं पर 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई। हालांकि इसमें कई अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। जो वहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद थे, जो अंदर ही बेसमेंट में थे, जब वो बाहर आए उन्होंने बताया 10 से 12 स्टूडेंट वहाँ पर फंसे थे, लेकिन निकले 2-3 ही हैं, बाकी तो सारे अंदर ही हैं। तो 7 से 8 लोग भी फंसे हो सकते हैं उसके अंदर। तमाम ऐसी ऐसी बातें हो रही, लेकिन ये सब तो जाँच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसकी जिम्मेदारी कोचिंग के संस्थापक को देंगे आप, या एमसीडी को आप इसकी जिम्मेदारी देंगे? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसकी जिम्मेदारी लेनी किसको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर, हर लेवल पर आप देखोगे कि यहाँ पर नज़रअंदाजी की गई है। यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा के साथ में एकदम पूरी तरीके से खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि ये पहली बार कोई घटना नहीं हो रही है, पहले भी कई सारी घटना भी आगे मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं अब पूरा प्रोटेस्ट
कर रहे हैं। राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बिल्कुल सामने ये बच्चों ने अपना घेराव किया है उस पूरे स्कूल का, और उनका डिमांड है कि ये संस्थापक जो हैं कोचिंग के वो यहाँ पर मौजूद हों, मेयर आए यहाँ पर। सबसे बड़ी घटना देखिए इसमें सबसे बड़ी लापरवाही क्या हुई है कि जब ये बच्चे वहाँ पर फंस गए तो जो स्टाफ था जो वहाँ पर मौजूद था उन्होंने बच्चों को निकालने की कोशिश करी, लेकिन पानी बहुत भर गया था, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, गेट टूट गया था और उस पूरे कोचिंग संस्थान का, और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पे कोशिश ये हुई कि पुलिस को बुलाया जाए या फायर की टीम को बुलाया जाए और उनसे ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया जाए। तो वहाँ पर जो गार्ड्स मौजूद थे, जो लोग मौजूद थे, उन्होंने फायर को फ़ोन किया, फायर ऑफिस में फ़ोन किया, उसके बाद पुलिस को भी 112 नंबर पर फ़ोन करके इत्तला कर दिया कि ऐसी एक घटना ओल्ड राजेंद्र नगर में हो गई है, कई सारे बच्चे उस बेसमेंट में फंस गए हैं, 10 से 12 फीट वहाँ पर पानी भर गया है, अगर आप लोग जल्दी नहीं आएंगे तो बच्चों की जान चली जाएगी इसमें। पुलिस को कम से कम इस घटना के होने के बाद तुरंत बाद बता दिया गया था, उसके 1 घंटे बाद पुलिस वहाँ पर पहुँची है, फायर की टीम वहाँ पर पहुँची है, एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुँची है। जब ये घटना बहुत बड़ी हो गई तब एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर आई, जब पता लगा कि इतने बच्चे जुट गए हैं और इतने बच्चों की जान जो है वो चली गई है, तब वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुँची। तो जो 1 घंटे का टाइम लगा, ऑब्वियसली सेम रीज़न पुलिस का कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, जल भराव की वजह से जगह जगह पर दिल्ली में जल भराव है, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक था इस पूरे लेन पर, और इसीलिए हमें पहुँचने में इतना वक्त लग गया। ये तो वहाँ की घटना है, ये तो आज की मतलब ये तो कल की घटना है जो इतनी बड़ी घटना हुई है 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जिसमें जान चली गई। और ये पहली नई घटना है, मैंने आपको बताया था कि ये घटना बहुत बार हो चुकी है दिल्ली में। बिल्कुल इसी एरिया के पास, ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया के पास एक और एरिया है, इससे लगा हुआ एरिया ही है जिसको पटेल नगर कहते हैं। पटेल नगर में भी भारी मात्रा में जो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो वहाँ पर रहते हैं। 22 जुलाई की ये घटना है जब एक और 26 साल के यूपीएससी एस्पिरेंट की जान चली जाती है इसी जल भराव के कारण। पटेल नगर के एरिया में बहुत बारिश हुई थी, उसके बाद वहाँ पर पूरा पानी वाटर लॉगिंग हो गई थी। वाटर लॉगिंग की वजह से क्या हुआ था कि वहाँ पर एक तार टूटा था बिजली का, जिसका जो पूरा करंट है वो गेट पास में था एक लोहे का, उसमें पास हो रहा था। तो ये एस्पिरेंट अपना जा रहा था और इसकी कंप्लेंट कर दी गई थी, ये एस्पिरेंट अपना जा रहा था और अपने पीजी से, अपने लाइब्रेरी से ये अपने पीजी तक जा रहा था। और जब इसको वहाँ पे जाना था क्योंकि काफ़ी पानी भरा हुआ था, ऐसा एक गेट है जो शायद आपको दिख रहा होगा, ऐसा यही गेट था, इसी में ये पूरा करंट दौड़ गया था और वहाँ पर पानी भरा हुआ था। तो इसने गेट पर हाथ लगा करके उसको क्रॉस करने की कोशिश करी और जैसे ही बच्चे ने हाथ लगाया गेट के ऊपर, उस स्टूडेंट बुरी तरीके से उसको शॉक लगा और वो वहाँ पर फंस गया और वो तड़पता रहा। लोगों ने लकड़ियों से निकालने की कोशिश करी, लेकिन उस बच्चे का हाथ जो था वो उस गेट में फंसा हुआ था, वो निकल नहीं पा रहा था वहाँ से। और उसके बाद तुरंत 112 नंबर पर, और ये मेरी आंखों देखी घटना है बिल्कुल, तो 112 नंबर पर तुरंत कॉल किया गया। लेकिन 112 नंबर पे कॉल करने के बाद पुलिस जो है वो फिर से 1 घंटे बाद पहुंचती है, और 1 घंटे बाद पहुंचती है पुलिस। तब तक नीलेश राय स्टूडेंट का नाम था, नीलेश राय जो है वो दम तोड़ चुके थे। तब तक आधे घंटे तक वो तड़पते रहे और लोगों के सामने उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और कोई उनकी मदद नहीं कर पाया उसमें। प्रशासन जो है वो 1 घंटे बाद पहुंचता है और ऑब्वियसली उनका सेम रीज़न कि ट्रैफिक इतना था वाटर लॉगिंग की वजह से कि उनको पहुंचने में काफ़ी देरी हो गई। तो इस स्टूडेंट की भी इसी लापरवाही की वजह से जान चली जा चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये लापरवाही क्यों, बार बार मैं इसको लापरवाही कह रहा हूं, इसको आपदा क्यों नहीं कह रहा हूं, और ये हर लेवल पर लापरवाही किस तरीके से है। देखिए, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी पिछले साल की, ये घटना है, शायद आपने सुना भी होगा कि दिल्ली का एक और एरिया है मुखर्जी नगर। जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर है यूपीएससी सीएससी का हब, वैसे मुखर्जी नगर भी यूपीएससी सीएससी के लिए जाना जाता है। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं, खासतौर से हिंदी मीडियम की जितनी बड़ी कोचिंग संस्थाएं आप जानते हो सारी मुखर्जी नगर में मौजूद हैं। उसी मुखर्जी नगर में एक बहुत बड़े कोचिंग संस्थान में आग लग गई थी और ये बहुत सारी बिल्डिंग्स आप मुखर्जी नगर में जाओगे तो जर्जर हालात में थी, जहाँ पर फायर की भी सुविधा नहीं थी। और उन कोचिंग सेंटर्स में बाकायदे खुले आम धड़ल्ले से कोचिंग चलाई जा रही थी। 100-100 बच्चों की स्ट्रेंथ, 500-500 बच्चों की स्ट्रेंथ एक बार में वहाँ पर पढ़ाई जा रही थी। तो वहाँ पर 61 बच्चे जो हैं वो एक डेमो क्लास ले रहे थे और उसी दौरान क्या होता है कि उस कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, फायर की कोई सुविधा नहीं थी, वहाँ पर फायर प्रूफिंग नहीं थी उस पूरे बिल्डिंग में, जिसकी वजह से आग जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते गई, पूरा धुआं हो गया। उसके बाद जो ये 61 बच्चे थे वहाँ पर जो पढ़ रहे थे वो बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि वो 2nd या 3rd फ्लोर पे थे और कुछ बच्चे दौड़ करके टॉप फ्लोर पर भी गए और अपनी जान बचाने के लिए इन बच्चों ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी, जिसके बाद कई सारे बच्चे जो हैं उनको कई हेड इंजरीज हुई। 2-2 महीने तक बच्चे जो हैं इसके बाद हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड रहे, बुरी तरीके से चोट आ गई, ट्रॉमेटाइज्ड हो गए बुरी तरीके से। और इसके बाद जब ये घटना हुई थी, आग वाली घटना, तो इसके बाद एमसीडी ने एक सर्कुलर जारी किया था। एमसीडी ने सर्कुलर जारी करके जो भी बिल्डिंग्स बहुत जर्जर हालात में हैं उनको तो सबको सील करने की बात हुई थी कि सबको सील किया जाएगा। आप जब तक बिल्डिंग का पूरा
दोबारा से नहीं बनवाते हैं, दोबारा से रिवाम्प नहीं करवाते हैं बिल्डिंग्स को, तब तक आप कोचिंग नहीं चला सकते इसमें। उसके बाद वो सर्कुलर ओल्ड राजेंद्र नगर में भी जारी हुआ था। ओल्ड राजेंद्र नगर में बाकायदे एमसीडी ने सबके यहाँ पर सबके दरवाजे पर जाकर के सारे कोचिंग सेंटर्स के नोटिस चिपकाई थी कि अगर आप लोग जो लोग अपना बेसमेंट में क्लासेस चला रहे हैं या लाइब्रेरी चला रहे हैं, बेसमेंट में ऐसी कोई भी सुविधा, स्टोर रूम के अलावा आप कुछ नहीं रख सकते बेसमेंट में। बेसमेंट को आप सिर्फ स्टोर की तरह यूज़ कर सकते हैं और आप उसमें किसी भी छात्रों को नहीं यूज़ कर सकते, मतलब छात्रों को वहाँ बैठा करके नहीं पढ़ा सकते, क्लास नहीं करवा सकते हैं, ना ही आप उसमें लाइब्रेरी रन कर सकते हैं। और ये पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर में किया गया था, क्योंकि 2-3 दिन का जोश था, ये घटना घटी थी। उसके बाद काफ़ी प्रेशर था, ऊपर से काफ़ी प्रेशर था मीडिया का, तो ये 2-3 दिन तक ये चलता रहा। और उसके बाद फिर भी इसको नज़रअंदाज करके एमसीडी के लेवल पर भी नज़रअंदाज कर दिया गया, शायद सरकार के लेवल पर भी नज़रअंदाज कर दिया गया। और कोचिंग कोई कोचिंग संस्थापक है वो तो क्यों ही अपना पैसा खर्चा करके कहीं और बिल्डिंग लेगा और सारी चीज़ें करेगा, और जो बड़े बड़े ओनर्स हैं जिनकी लाइब्रेरी चल रही हैं वो भी क्यों पैसा अपना खर्च करके कहीं बिल्डिंग लेंगे। तो उन्होंने भी नज़रअंदाज कर दिया और लगातार धड़ल्ले से इतनी डेप्थ में जो बेसमेंट्स बने हुए हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को बैठा करके ये लोग लाइब्रेरी भी चलाते रहे, क्लासेस भी कई सारी बिल्डिंग्स में चलती रहीं। और अब उसी का हर्जाना इन 3 बच्चों ने भुगता। आपने देखा कि इस नज़रअंदाजी की वजह से 3 बच्चों की इसमें जान जा चुकी है आज। और अब जा करके जब ये इशू बहुत बड़ा हो चुका है तो शायद सारे लोग इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उस समय किसी ने बात नहीं। जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उन्होंने बताया कि कम से कम हम 20 से 25 कंप्लेंट कर चुके हैं कि इस पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर की जो हालात हैं, जो सीवर हैं वो हमेशा बैकफ्लो मारते हैं, वो सीवर भर चुके हैं, उसकी सफाई नहीं होती है। आपको कहीं ना कहीं सीवर की सफाई करानी पड़ेगी, इसी वजह से बैकफ्लो मारा है। और वही सीवर के बैकफ्लो की वजह से आज 3 बच्चों की जान जा चुकी है। राउज आईएएस स्टडी सर्कल है उस कोचिंग का नाम, जहां पर ये बच्चे ट्रैप हो गए थे। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जिम्मेदारी कौन है। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, सारे लोग एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं। आपने देखा कि इसमें पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है, हालांकि इस पूरे मामले को पॉलिटिक्स से इतर देखना चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसमें आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन 3 बच्चे जो कि यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, और ये बच्चे ऐसे ही नहीं हैं। इन बच्चों का सिर्फ कसूर क्या है कि ये 1.5 लाख 2 लाख फीस दे रहे हैं इन कोचिंग सेंटर्स को, और तब 20-20 हज़ार रुपये रेंट लेकर के यहाँ पर एक रूम, छोटा रूम जो ओल्ड राजेंद्र नगर में, वो 20-20 हज़ार रुपये रेंट पर लेकर के बच्चे रहते हैं। और फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है और उनकी कोई गलती नहीं होती है, पढ़ते हुए उनकी जान चली जाती है। अपने आप में कितना शर्मनाक हादसा है और इसकी जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को लेनी ही पड़ेगी। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस पूरे मामले में जिम्मेदारी किसकी बनती है, सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी बनती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।